बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि वज़न तो आपने कम कर लिया, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन उस वज़न को एक स्टेडी स्टेट जगह पे मेंटेन रखना वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग जो हैं, बहुत सी ख़वातीन जो हैं, जब वो वेट लूज़ तो कर लेती हैं, डाइट्स कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद वो उस वज़न को मेंटेन नहीं रख पाती और साल 1-2 के अंदर दोबारा से वो जो उन्होंने लूज़ किए होते हैं वो सारा वेट दोबारा से गेन कर लेती हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने लगी हूँ जो मैं पिछले 10-15 सालों से आज़मा रही हूँ और मेरा वज़न जो है वो स्टेडी एक स्टेज पे जो है ना, एक सतह पे जो है ना वो बरकरार है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, एक आदत बहुत अच्छी सी वेट मशीन ख़रीदें। आपका वज़न जो है ना उस शरारती बच्चे की तरह होता है जिसको आप थोड़ी देर के लिए कमरे में छोड़कर जाते हैं और वो कोई ना कोई गुल खिला देता है। तो अगर आप उस बच्चे के ऊपर चेक नहीं रखते तो कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह वेट भी अगर आप छोड़ देंगे और उसको चेक नहीं करेंगे, उसके ऊपर चेक नहीं रखेंगे, तो वो बढ़ता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वेट मशीन का आपके पास, आपके घर में, आपके बिल्कुल बेडरूम में, आपके बेड के नीचे होना बहुत ज़रूरी है और आपका अपनी आदत बनानी चाहिए कि आप उस वेट को रेगुलर चेक कर रहे हैं। और ये भी याद रहे कि वेट हमेशा आपने सुबह सवेरे उठकर वॉशरूम से फारिग होकर बिल्कुल खाली पेट, कुछ भी खाए बगैर, सारी हैवी ज्वेलरी और वॉचेस उतार कर आपने वज़न चेक करना है। वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट वज़न होगा और 1 हफ़्ते तक आप रेगुलर अपना वेट चेक करें और उससे आपको जो है ना, और उसका जो मीडियन नंबर है, जो दरमियान का नंबर है, वो आप ले लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एक्यूरेट वज़न कितना है। कट द एम्प्टी कैलोरीज। अपनी एम्प्टी कैलोरीज जो आप खा रहे हैं ना उसको बिल्कुल किक आउट कर दें, पंच मारें ज़ोर से और उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। एम्प्टी कैलोरीज़ क्या होती हैं? एम्प्टी कैलोरीज़ वो कैलोरीज़ हैं जो आपको बहुत थोड़ी फूड में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ दे रही हैं और उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें प्रोटीन्स नहीं हैं, उनमें फ़ाइबर नहीं है, उसमें विटामिन्स नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आप खा रहे हैं। आपको वो वक्ती तौर पर एक भूख मारने का एहसास देती हैं कि आपका पेट भर गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह मीठे शरबत हैं, वो लाल वाला शरबत भी, जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और मैदे के मतलब समोसे हैं, उबले हुए सादे चावल हैं, वो एम्प्टी कैलोरीज़ हैं। उनमें आपको साथ कोई प्रोटीन्स नहीं मिल रहे, उसमें आपको सिर्फ एम्प्टी ग्लूकोज मिल रही है और ग्लूकोज आपको इंसुलिन स्पाइक देगी, आपके ब्लड में शामिल होकर आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो रेज़ करेगी और इन द लॉन्ग रन आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। वो एक सेपरेट डिटेल है। वो मैं ग्लूकोज किस तरह हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है वो मैं ऑलरेडी एक अदद वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं नीचे आपको कमेंट्स में पेस्ट कर दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। आपने अपनी एम्प्टी कैलोरीज को जो है वो कट कर देना है और ऐसी डाइट लेनी है। जो भी आपने खाना खाना है, जो भी आप छोटा सा भी स्नैक ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि वो ऐसा स्नैक हो जिसमें प्रोटीन्स हों और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हों और उसमें मिनरल्स और विटामिन्स आपको मिल रहे हैं। सबसे बेस्ट स्नैक क्या है? वो फ्रूट्स हैं, वो इस तरह की रॉ वेजिटेबल्स हैं, जैसे गाजर है, खीरा है, जो आप वैसे खा सकते हैं, जिसमें आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टमाटर है, आपको अगर बहुत भूख लग रही है तो आप इस तरह की कोई भी एक चीज़ खा सकते हैं। और वैसे सच बताऊँ, खीरे टमाटर के ऊपर आप थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डालकर खाएँ तो बिलीव मी, आपको फ्रेंच फ्राइज़ की क्रेविंग्स आना ख़त्म हो जाएंगी। कट चपाती राइस इन हाफ। अपनी रोटी को आधा कर लें। आपको पता है कि सिर्फ सुबह दोपहर शाम की सिर्फ सादे पानी से गुंदी हुई रोटी आपको तकरीबन 600 से 700 कैलोरीज़ दे रही है। और ये मैं बात एक छोटे से फुल्की की कर रही हूँ। अगर आपकी रोटी का साइज़ बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ दे रही हैं। और पराठा तो बिल्कुल ही आउट हो गया ना, पराठा तो आपका 600 कैलोरीज़ तक कहीं नहीं गई। तो अपनी रोटी आप आधी कर लें, सालन में तेल अपना कम कर लें और चावलों की मिकदार अपनी कम कर लें। कोशिश करेंगे चावल आप बिल्कुल सादे उबले हुए ना खाएं। उसके साथ आपकी सब्जियां शामिल होनी चाहिए, प्रोटीन्स शामिल होने चाहिए, कच्ची सलाद शामिल होनी चाहिए। अपनी आधी प्लेट को उससे फिल कर लें और बाकी की जो प्लेट है उसमें मतलब आप पोर्शन बनाएं ऐसे करके और उसमें थोड़ा सा पोर्शन चावलों का रखें, बाकी एक पोर्शन आप अपना सब्जियों का रखें और थोड़ा सा पोर्शन अपना जो है ना वो प्रोटीन का रखें। कोई भी स्टीम्ड चिकन का पीस एक साथ ले लें, स्टीम्ड फ़िश ले लें, स्टीम्ड बीफ ले लें, एक छोटा सा शामी कबाब ले लें, तो आपका वो बहुत एक बैलेंस्ड किस्म की प्लेट बनेगी। पॉइंट नंबर 4, यूज़ google.com। आप कुछ भी खा रहे हैं, चाहे आप प्याज खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, गंदम खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं,
फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं उसके बारे में गूगल कर लें। आजकल गूगल ने ज़िंदगी इतनी आसान बना दी है कि अब हमें लाइब्रेरियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, हमें बहुत ज़्यादा हकीमों से नहीं पूछना पड़ता, हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स से एक्स्ट्रा मालूमात नहीं लेनी पड़ती। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, आप जितना ज़्यादा उसको गूगल करेंगे, उसकी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, आपको उतनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी, आपको उतना ज़्यादा इल्म मिलेगा। और इल्म हमेशा आपको पता है आपको ताकत देता है। जितना आप इल्म हासिल करेंगे उतना आप में शऊर पैदा होगा, और जितना आप में शऊर पैदा होगा तो आपको ये बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि हाँ यार, ये जो मैं एक चॉकलेट की बार खाने जा रही हूँ, ये मेरे पेंक्रियाज के ऊपर क्या असर डालेगी, ये मुझे कितनी बड़ी इंसुलिन स्पाइक देगी, ये मुझे जो है ना मेरे मतलब फैट सेल्स के अंदर जाकर स्टोर होगी। इसी तरह अगर आप कोई फ्राइड फूड खाएंगे तो आपको ये दिल में एक ख्याल आएगा कि ये मेरी लिवर के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, जो एक अंदर से एक सोच आती है। तो आपने अपने अंदर वो सोच पैदा करनी है कि आप कुछ भी खाने से पहले ना आपको एक कॉन्शियसनेस हो कि हाँ मैं ये ठीक नहीं खा रही चीज़। तो अगर आप थोड़ी बहुत खा भी लेंगे ना तो आप थोड़ा खा के रोक सकेंगे अपने आप को। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप फिर वही बात है, जो ये कंपनीज बेच रही हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स आपको बेच रही हैं, वो आप खाई जाएंगे और वही बात होगी कि देखी जाएगी। अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह ताला ने तो इल्म उतारा है, वो हम इंसानों का काम है कि हम उस इल्म को हासिल करें। तो गूगल करें, इस्तेमाल करें गूगल को, और ऐसे अच्छे हेल्दी चैनल्स को देखें जो आपको हेल्दी रेसिपीज़ प्रमोट कर रहे हो, खाली आपको तली हुई चीज़ें ना बना कर खिला रहे हो। नंबर 5, स्टॉप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग। एक बहुत बड़ी गलती जो हम माएँ करती हैं वो ये होता है कि हम हर 2 घंटे के बाद ना स्नैकिंग कर रही हैं, हम खा रही होती हैं, और हमें ये बताया गया है, अगेन वही सारे डाइट प्लान्स और मील प्लान्स और मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने वाली जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और वो गूगल पे ही अवेलेबल हैं। तो वो ये बताई जा रही हैं आपको कि हर 2 घंटे के बाद छोटे छोटे मील्स खाएं, हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आपको खाना चाहिए। उससे आपकी शुगर जो है वो स्टडी रहती है, आपको चक्कर नहीं आते, आपको थकान नहीं होती, आपको एनर्जी मिलती रहती है। टू अ सर्टन एक्सटेंट ये बात ठीक भी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बैठे हुए हैं, या आप घर में हैं और आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है ना, आप घर की सफाई कर रही हैं ना, आप ख़ास तौर पे कोई सख्त जानी वाला काम कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर ये 2-2 घंटे के स्नैक्स आपको बहुत नुकसान दे रहे हैं। आप रेगुलर मील्स खाएं, रेगुलर टाइम पे खाएं और डिसिप्लिन के साथ खाएं, कंट्रोल पोर्शंस के साथ खाएं, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देंगे। मैंने तो यही बात नोट किया कि मैं जब भी वेट गेन करती हूँ ना, तो वो स्नैकिंग की वजह से करती हूँ कि कोई इधर से चीज़ खा ली, कोई इधर से चीज़ खा ली, कोई यहाँ से बच्चे का बचा हुआ नगेट खा लिया चलते फिरते, कोई मुँह में रोटी के 2 टुकड़े डाल लिए, ज़रा सा जी कोई काम करके किचन में आए हैं तो सामने कोई फ्रूट पड़ा है तो वो फ्रूट उठा के खा लिया। तो हमें ये इसकी आदत होती है, हमारी जो ज़बान, हमारा जो मुंह है ना, वो चलता रहता है हर वक्त, तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपके बच्चे बचा हुआ खाना बचा भी रहे हैं और आप उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो खाएं दोबारा और वो नहीं खा रहे, और आप फूड को ज़ाया भी नहीं करना चाहते, ऑब्वियसली फूड को ज़ाया करना भी नहीं चाहिए, तो मैं ये करती हूँ कि मैं फिर वो थोड़े पोर्शन चीज़ें हैं ना, वो एक प्लेट में इकट्ठी करती जाती हूँ और वो अपने खाने के टाइम पे जो है ना वो खाती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे कोई गुंजाइश हो तो फिर मैं थोड़ा सा और खाना खा लेती हूँ, वरना मेरा वही एक जो है ना वो एक प्लेट होती है मेरी। तो आप भी ऐसा करके देख लें और बीच की जो स्नैकिंग है ना उसको ख़त्म कर दें। और 6 नंबर है जी एक्सरसाइज का। हफ्ते के 7 दिन, नहीं तो 5 दिन, नहीं तो 3 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब एक्सरसाइज एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं घंटों बात कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आप में से किसी के पास घंटे नहीं हैं, तो मैं छोटी सी बात ये करूँगी कि एक्सरसाइज हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है तो हमारी बॉडी में पूरी हर जगह पे जो है ना वो खून जाता है, और जब हमारी हर सेल के अंदर खून जाता है तो उसको ग़िज़ाइयत मिलती है, और जब उसको ग़िज़ाइयत मिलती है तो वो एफिशिएंट होता है, और जब वो एफिशिएंट होता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और हम फैट्स को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बर्न कर पाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज किसी भी किस्म की हो सकती है, कार्डियो हो सकती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती है, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। आपका वेट एक स्टेडी स्टेट पे रहेगा, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होगा कि एक महीने जो है वो इतना था और दूसरे महीने वो इतना था। उसकी आदत बनाएं, उससे मोहब्बत करें, और एक्सरसाइज को वो एक ऐसी वो फ्री में मिलने वाले जो है ना वो डोनट की तरह समझें। कोई फ्री में डोनट्स बेच रहा हो तो आप तो मर कर लेंगे ना, उसको जा कर लेंगे। या कोई फ्री में आपको जो है ना वो गोल्ड दे रहा हो, कोई कहे कि आज मैं जो ना तो लोगों में फ्री गोल्ड बांट रहा हूँ, तो लोग क्या करेंगे?
जाएंगे ना, तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये गोल्ड की वैल्यू रखती है, ये आपकी हेल्थ के लिए गोल्ड की वैल्यू रखती है। ये आपको इतने फ़ायदे देगी कि अगर एक दफ़ा आप शुरू कर देंगे ना, तो आप इसके नशे में पड़े बगैर नहीं रह सकेंगे। पॉइंट नंबर 7, यूज़ मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेजरिंग कप्स और स्पून्स को बहुत इस्तेमाल करें। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं हमेशा मेजर करके ऑयल अपने खानों में डाल रही हूँ। डायरेक्ट अगर आप बॉटल से डाल रहे हैं तो आपको नहीं अंदाज़ा होता कि आपके सालन में कितना ऑयल गया है। अगर आप उसको मेजर करके डालेंगे तो आपको पता होगा कि 1 टेबलस्पून ऑयल में 145 कैलोरीज होती हैं, 1 टीस्पून शुगर के अंदर 45 कैलोरीज हैं, 1 टेबलस्पून जो आप केचप ले रहे हैं उसके अंदर 60 कैलोरीज है, 1 टेबलस्पून मायोनीज जो ले रहे हैं उसके अंदर 45 कैलोरीज हैं। ये आपको आइडिया होगा। जब आप इस तरह मेजर करके खाना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस पैदा होगी, आपके अंदर एक शऊर पैदा होगा कि हाँ यार, मैं ज़रा नाप तोल के खा रहा हूँ। और वैसे भी एक कंट्रोल्ड पोर्शन के अंदर खाने से आपके अंदर ना सिर्फ एक डिसिप्लिन पैदा होगा, बल्कि आपको कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं करनी पड़ेगी। आप अपनी कैलोरीज़ के अंदर, अपनी कैलोरीज़ की हद के अंदर रहते हुए अपनी सारी फेवरेट चीज़ों को एंजॉय कर सकेंगे। कट फ्राइड फूड्स फ्रॉम योर लाइफ। हमारे वज़न बढ़ने की बहुत बड़ी वजह जो है वो फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल है, और हम बेतहाशा फ्राइड फूड इस्तेमाल करते हैं। हमारे हर खाने में, हर दिन में कोई ना कोई तली हुई चीज़ ज़रूर शामिल होती है, हमारी भी और बच्चों की भी। तो ओवरऑल अपनी फ्राइड फूड को कम कर लें। अगर आप हफ्ते में 3 दिन बनाते हैं तो उसको 2 दिन कर लें, अगर 2 दिन बनाते हैं तो 1 दिन कर लें। इसको बतदरीज कम करें, एकदम से कम ना करें, क्योंकि फिर ज़ाहिरी बात है एक घर के अंदर भी एक जो है ना वो एक बगावत का अलम बुलंद होता है कि हमें मामा कुछ क्यों नहीं बना के दे रही, हमें कोई हमारे फेवरेट स्नैक्स क्यों नहीं मिल रहे, हमें फ़्राइज़ क्यों नहीं मिल रहे, हमें नगेट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो आपने बहुत आहिस्ता, बहुत तरीके से आहिस्ता अपनी फ्राइड फूड को कम करना है। और डीप फ्राइंग को तो अवॉइड जितना कर सकते हैं उतना करें। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के आप उसमें नगेट्स को रखें, ऊपर दम दे दें तो वो स्टीम में पक जाएंगे। अपने अंडे को जो है अगर आप फ्राई करके खाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल पैन में डालें, अंडे को उसमें डालें। और मैंने हाल एक आधी वीडियो में बताया भी था कि आप उसको ढक दें, स्टीम करें। जितनी चीज़ें आप स्टीम से पका सकते हैं उतनी स्टीम से पकाएं। और फ्राइड फ्रूट का जो एक क्रंच होता है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उसके टेक्सचर पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि ये बात याद रखें कि आपने कोई भी चीज़ फ्राई की है तो उसमें ऑयल जो है वो स्मोक पॉइंट तक पहुंचा, उसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुआ, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा हुए, आपने वो फूड खाई, आपके फ्री रेडिकल्स अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने आपके सेल्स के अंदर रिएक्शंस करना शुरू किए और आपके बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन पैदा हुई, आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो एक अनफ्रेंडली किस्म का एनवायरनमेंट पैदा हुआ है, जिसके अंदर जो पैथोजेंस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, वो बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो जब आप फ्राइड फूड्स को कम करेंगे तो आपके अंदर फ्री रेडिकल्स कम पैदा होंगे, और जब फ्री रेडिकल्स कम पैदा होंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये एक चेन प्रोसेस होता है, और दुनिया पूरी, ज़िंदगी पूरी एक चेन प्रोसेस के ज़रिए गुजर रही होती है। कोई भी चीज़ एक दूसरे से कटी भी नहीं होती। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल करें तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 9, बेक एट होम। एक लास्ट चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है और जिसने हमेशा से मुझे एक नॉर्मल वेट के ऊपर रखा है, नॉर्मल रेंज के अंदर रखा है, वो है घर में बेकिंग करना। घर में बेकिंग करने के बहुत से फ़ायदे हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप चीनी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो बाज़ार की बेकरीज़ है ना, वो मैं आपको सच बताऊँ 700 रुपये 900 रुपये किलो ना केक के नाम पे आपको चीनी बेच रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा चीनी होती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके टेस्ट बड्स को इतनी तेज़ चीनी की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीनी को बिल्कुल आधा करके भी अगर घर में केक बनाएंगे तो आपकी कैलोरीज़ काफ़ी कम हो जाएंगी। आप मक्खन की जगह थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट ऐड कर देंगे तो उसकी कैलोरीज़ कम हो जाएंगी। आप मैदे की जगह थोड़ा सा होल व्हीट आटा डाल देंगे तो उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो बढ़ जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी जिनके पास ओवन नहीं है तो वो सेविंग्स करें, एक ओवन में इन्वेस्ट करें और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए घर में बेकिंग करें, तो वो आपको लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इन दी एंड मैं यही आपको मोटिवेट करना चाहूँगी कि वज़न को एक नॉर्मल सतह पे रखना, एक नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। आपने वज़न कम कर लिया, डाइट कर ली, ठीक है, लेकिन वो डाइट ऐसी नहीं होती कि आप लाइफ लॉन्ग उसको खा सकें। आप वापस रोटी चावल पे ही आते हैं, वापस अपनी पसंदीदा फूड्स पे ही आते हैं। तो
उसका सही तरीका यही है कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, थोड़ी सी उसको रीएडजस्टमेंट दे दें, थोड़ा सा उसके जो है ना स्क्रूज़ को दूसरी तरफ से टाइट कर दें, तो वो टेक्सचर जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ी सी चीनी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो आपको आउट ऑफ द वे जाके ना इन सो कॉल्ड डाइट प्लान्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। We'll see you next time. Stay fit, eat healthy. Allah Hafiz.